नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो कि आपके एच.डी. यादव बुक का एडवांस मैथ का चैप्टर है, क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो इसके मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा जो कि 1 से लेके 176 क्वेश्चन तक के होंगे। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी को ये कंप्लीट सीरीज को देखना है। इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग एडवांस मैथ को पढ़ते जाएंगे। तो डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो आप सभी लोग वहाँ से उसको देखिए और उसके बाद अपने बुक से सवाल लगाने का प्रयास करिए। यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर अपडेटेड जो चीज़ें हैं आपको मिलते रहेंगी, वो चाहे कोई फॉर्म आया हो या कोई भी वैकेंसी का रिजल्ट आता हो या जो भी करंट अफेयर्स वगैरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। क्लियर है बात? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा आप लोग बताइए क्या होगा। कौन से एग्जाम में पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जैसे एक त्रिभुज आप बनाइए, ऐसे एकदम धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये साइड ये तीनों इक्वल होगा। और हमें कह रहा है कि मतलब कि अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए क्षेत्रफल होता क्या है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज के एरिया की बात करेंगे, यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए बराबर जो होता है, याद रखना है, भुजा होता है। ए बराबर क्या होता है? भुजा। और किसकी भुजा? त्रिभुज की भुजा। क्लियर है बात? तो यदि मैं इसका निकालना चाहूँ भुजा तो कैसे निकालूंगा? क्योंकि देखिए मुझे एरिया तो पता है। एरिया कितना दे रखा है? 25√3। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि 25√3 एरिया के स्थान पे और बराबर कर सकता हूँ √3/4 इंटू ए स्क्वायर के। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे और ये जो 4 है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 × 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो 25 चौका क्या होता है? 100 होता है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और अगर आप ए का मान निकालोगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, यानी 100 हो जाएगा। और 100 किसका है? ए स्क्वायर होता है तो 10 का। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है तो भुजा भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ना समझ में आया हो तो आपको एक बार इसको और देख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करना है। कलर चेंज कर देते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड यदि मैं पढ़ता हूँ, तो यदि त्रिभुज एबीसी में 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है तो अब त्रिकोण की ऊंचाई बताना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की यदि मैं ऊंचाई की बात करूं या यदि इसकी हाइट की बात करूं तो इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, होता है √3/2a। ठीक है? यदि आप इसको कंप्लीट देखते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ऊंचाई जो होगा √3/2a होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा दे रखा है 16 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 16, यानी ए बराबर क्या होता है? भुजा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि √3/2 इंटू ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं? 16 रख सकते हैं। तो 2 से काट दोगे तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 × √3 यदि आप करते हो तो आंसर निकल कर आता है 8√3
सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। कहाँ पर पूछा गया था? एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निर्धारित करें। कंप्लीट देखना है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कैसे करना है। देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है और क्षेत्रफल हमको बताना है। तो देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 है। तो ऐसे लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a। और ऊंचाई कितना दे रखा है? 2√3, यानी ये जो है 2√3 के बराबर है। तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। √3 से क्या हो गया? √3 कैंसिल हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, क्योंकि 2 गुणे 2 करना है। तो 2 दूना कितना निकल कर आया? 4। भुजा हमने पता कर लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, √3/4 इंटू में a² होगा। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो √3/4, ए का मान हमने कितना निकाला है? 4 निकाला है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 × 4, क्योंकि a², तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल। एक चीज आपको और याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में। क्लियर बात? यदि आपको चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4√3। क्लियर है बात? चलिए, तो हमने 3 क्वेश्चन यहां पर देख लिया। अब 3 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके ये है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है आपका, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की परिधि बताना है। देखिए, परिधि होता क्या है? परिधि मतलब परिमाप। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है मान लीजिए। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल अंदर वाला भाग दिया है 9√3, कह रहा है परिमाप बताइए। तो परिमाप मतलब ये साइड इन साइड को जोड़ना है, मतलब इनकी तीनों भुजा का जोड़ जो होता है परिमाप होता है। तो सबसे पहले हम लोग भुजा पता करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया मैंने आपको बता रखा है, √3/4 इंटू a²। तो देखिए, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए बराबर, क्योंकि भुजा होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमें देखो क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एरिया अगर इसका 9√3 दिया हुआ है तो 9√3 के बराबर दिखा दीजिए √3/4 इंटू a²। तो देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो निकल कर आएगा a², 9 × 4। a² बराबर होता है 9 चौक 36। तो a बराबर होगा √36, क्योंकि स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो a बराबर निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? भुजा आ गया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये 6 है, क्योंकि तीनों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो ये भी 6 होगा और आपका ये भी 6 होगा। कह रहा है कि परिधि बता दीजिए। तो परिधि मतलब होता क्या है? एक तरीके से परिमाप ही निकालना है इनका। तो कितनी बार? 6, 6 12 और 6 18, यानी 3 बार 6 है, जोड़ लीजिए 6 + 6 + 6, तो बराबर 18। 18 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हो वहाँ पे एडवांस मैथ पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो बस एक मिनट, कलर को चेंज करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूँ, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है। इनकी भुजा का अनुपात देखिए, भुजा का अनुपात 3:4:6 दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। जब दो भुजा को आप जोड़ोगे ना तो 16 9 25 आएगा, यानी तीसरी भुजा का जो स्क्वायर है दो भुजा के स्क्वायर के योग से क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा कोण बनाएगा, ये अधिक कोण बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये आपका CHSL में ये भी पूछा गया था, याद रखिएगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2018 में। चलिए, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। ऐसे 6 क्वेश्चन हम लोग डेली पढ़ेंगे और अपने चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल व समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये त्रिभुज मानिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो इसको C। कह रहा है AB और BC के DE, मतलब इसका जो मध्य बिंदु ये वाला और ये जो है मध्य बिंदु है, यानी अगर ये D है तो ये क्या है, E है, मध्य बिंदु है, तो इनको इससे मिला लीजिए, मिला दिए। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल व समलंब ADEC, एक मिनट, DE AB और BC के उल्टा हो गया। देखिए, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, एक मिनट, कलर